मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डारिया और निक को, जो कि बाइक राइडिंग कर रहे थे और थ्री फिंगर उनका पीछा कर रहा था। और थ्री फिंगर सही निशाना लगाकर निक के तीर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और डारिया भागकर उसके पास जाती है। तभी थ्री फिंगर एक और तीर मारता है जो कि सीधा निक के चेहरे के आर पार हो जाता है। डारिया अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन वो एक जाल में फंसकर वहीं पर गिर जाती है, जो कि बनाई और सौदूत ने पकड़ी हुई थी। वो दोनों उसे ऊपर उठाते हैं और उसे ऊपर उठाकर उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। और इसके बाद हमें इनके और दोस्तों को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है डैनी, चार्ली, टोनी, ब्रेन, जिलियन, रॉड और विक। ये सभी इनके दोस्त होते हैं और ये सभी होप स्प्राइन होटल में जा रहे थे। असल में डैनी ने अपनी जिंदगी से तंग आकर उसने सुसाइड करने की सोची और तभी उसके पास एक लेटर आया जिससे उसे पता चला कि वो होप स्प्राइन होटल का मालिक है। तभी उसे जीने की एक नई वजह मिली थी, इसलिए इसके सारे फ्रेंड इसी के साथ आए हुए थे। और इधर हम देखते हैं सैली और जैक्सन को, जो कि दोनों बहन भाई होते हैं और ये दोनों बहुत ही बेसब्री से डैनी का इंतजार कर रहे थे। वो सभी होटल तक पहुंच जाते हैं। सैली और जैक्सन डैनी का वेलकम करते हैं और इन्होंने ये सोचा था कि वो सिर्फ अकेला आएगा और इन सभी के दोस्तों को देखकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इधर दूसरी तरफ देखते हैं हम एक बूढ़ी औरत को जिसका नाम था एग्नेस, जो कि इस रिजॉर्ट से चेकआउट कर रही थी, जिस वजह से जैक्सन इनके ऊपर गुस्सा कर रहा था। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है सैली, डैनी, जैक्सन और ये तीनों थ्री फिंगर ये सभी सिबलिंग्स हैं, यानी कि बहन भाई। और अगली सुबह टोनी डैनी को ढूंढने लगती है और वो वहाँ पर देखती है कि जैक्सन खून साफ कर रहा था, जो कि वो खून उसी बूढ़ी औरत का था। और ये सभी देखकर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर ब्राइन और जिलियन दुकान से कुछ सामान लेने के लिए आए हुए थे और वो वहाँ पर उस एरिया में देखते हैं कि एक दीवार पर चिपके हुए आदमियों के जो भी फोटो थे वो सभी यहाँ से गायब थे। वो उन पोस्टर को देख रहे थे, तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसी बूढ़ी औरत का फोटो वहीं पे चिपका देता है जिसकी मौत रात को हुई थी, यानी कि एग्नेस। जैक्सन अपने पूर्वजों के सभी सामान दिखा रहा था और डैनी वहां से वो उठा लेता है, जो कि जैक्सन डैनी का पीछा नहीं छोड़ता और इसके बाद इसे हंटिंग पर लेकर जाता है और इसे जंगल में ले जाकर एक हिरन का शिकार करना सिखा रहा था। लेकिन असल में जैक्सन इसे इंसानों की मारने की टेक्निक सिखा रहा था। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है, जैसे कि जैक्सन डैनी को इधर बता रहा था, वो सभी थ्री फिंगर इधर सब कुछ कर रहे थे और डैनी भी इस हिरन को इधर मार देता है। और उधर टोनी को डैनी की चिंता होती है, इसलिए वो डैनी को ढूंढने के लिए अपने दोस्त को भेज देती है। जैसे ही विक जंगल में जाता है तो वो देखता है कि सौदूत एक हिरन को कच्चा चबा रहा था और डर के मारे विक वहां से भाग जाता है और वो सीधा जाकर डैनी से टकरा जाता है। जैसे ही विक डैनी से टकराता है वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से डैनी का पैर बोर लाइन में फंस जाता है और विक मदद लेने के लिए बाहर को जाता है और जैक्सन उसे वहां से निकालकर उसे वापस रिजॉर्ट ले आते हैं। सैली डैनी के घाव पर वही दवाई लगाती है जो कि थ्री फिंगर लगाते हैं और उसका खून पूछने के बहाने वो उसके कपड़े उतारने लगती है। तभी अचानक से टोनी वहां पर आ जाती है और टोनी के आते ही सैली को वहां से उसे जाना पड़ता है। और रात भर डैनी उस हिरन के बारे में सोच रहा था और वो सुबह उठते ही अपनी सारी दवाइयों को फ्लश कर देता है। और डैनी अपने सभी दोस्तों से बताता है कि मैं यहीं पर रहकर इस रिसोर्ट को चलाना चाहता हूँ, लेकिन इन सभी को ये रिसोर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और जिलियन ब्रेन से लड़ने लगती है क्योंकि उसे वापस अपने घर पर जाना था। तो ब्रेन को पता चलता है कि जिलियन रिसोर्ट का एंटिक सामान चुरा रही थी। वो दोनों बहुत ज्यादा लालची थे, इसीलिए वो दोनों मिलकर वहाँ का सभी सामान चुराने लगते हैं और रिसोर्ट को छानते हुए वो सीधा एक खुफिया दरवाजे की तरफ को चले जाते हैं, जो कि इन्हें बेसमेंट तक लेकर जाता है। और बेसमेंट में जाते ही इन्हें एक बहुत बड़ा पा मिलता है जिसके बीच ये सभी लोग इंटरकोर्स करते होंगे और बाकी सभी इन्हें चारों तरफ से देखा करते होंगे। और जिलियन को इसे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो दोनों भी यहाँ पर इंटरकोर्स करने लगते हैं और सैली भी इन दोनों को छुप कर देख रही थी। तभी अचानक से वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और ब्रेन के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और ये सभी जिलियन के हाथ पैर उखाड़कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। ये तीनों ब्रेन को भी मारने वाले थे, लेकिन तभी सैली वहाँ पर आ जाती है और इन तीनों को रोक देती है क्योंकि ब्रेन के साथ उसे बहुत कुछ करना था जो उसके दिमाग में चल रहा था और वो उसे बेडरूम में ले जाकर उसके साथ सड्यूस करने लगती है। तभी अचानक से जैक्सन वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक देता है और जैक्सन सैली से कहता है कि तुम ब्रेन से दूर रहो और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और जैक्सन के जाने के बाद
सैली ब्रेन का दम घोटकर उसे वहीं पर मार देती है और उधर टोनी और डैनी का झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुका था। वो पहले जैसा डैनी नहीं था और डैनी जैसे ही वहाँ से चला जाता है तो उसे रास्ते में जैक्सन और सैली मिलते हैं और जैक्सन कहता है कि मैं तुम्हें अपने फैमिली मेंबर से मिलाना चाहता हूँ और डैनी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो डैनी को चुपचाप वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन विक उनकी सबकी बातें सुन लेता है और धीरे धीरे उनका पीछा भी करता है। वो दोनों उसे जंगल के एक छोटे से गांव में लेके जाते हैं जहाँ पर सारे डिफॉर्म लोग रहते थे और वही डैनी की पूरी फैमिली थी। और डैनी को ड्रग्स देकर उसे सब कुछ समझाते हैं और वो डैनी से कहते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही 3 फैमिली रहती थी, द ग्रेटन्स, द वोगल्स और द हिल्लीगर्स, जो कि उनमें से डैनी एक हिल्लीगर्स था। और डैनी बताता है कि जैसे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त आए हैं तो वैसे ही इनकी फैमिली के साथ उनके साथ कई सारे लोग आए हुए थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने एक मीटिंग की और उनकी वेटिंग हो गई। इसलिए इन्हें डैनी की ज़रूरत है क्योंकि सैली और डैनी दोनों प्योर ब्लड हैं। जब ये दोनों एक साथ मीटिंग करेंगे इनके जैसे ही एक और बच्चा पैदा होगा। उनके दिमाग में तो ये चल रहा था कि सोदूत और बनाई जैसे हम और भी ज़्यादा लड़के बनाना चाहते हैं और विक इन सभी की बातें छुपकर सुन रहा था। तभी पीछे से सोदूत आकर उसको पकड़ लेता है और विक डैनी से मदद मांगता है लेकिन डैनी बिल्कुल उनके इशारों पर चलता है। तो वैन टेम्पर आके कहता है कि मैं इसे नहीं जानता कि ये कौन है और 3 फिंगर भी विक को लटकाकर उसका गला धड़ से अलग कर देता है और सभी अपने अपने बर्तन लाकर उसके नीचे लगा देते हैं। खून की कमी न हो इसलिए 3 फिंगर उसे पूरा काट देता है और विक का खून लाकर डैनी को दे देता है और डैनी मजे मजे में उसका खून पी जाता है। और इसके बाद शुरू होती है इनकी सेरेमनी जिसे सैली और डैनी बीच में खड़े होकर एक साथ इंटरकोर्स करते हैं। और जब डैनी वापस रिसोर्ट को जाता है तो टोनी उसे देख लेती है जो कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और टोनी उसे वहां से चलने के लिए कहती है लेकिन वो इस रिसोर्ट से जाना नहीं चाहता था। और डैनी इन सभी से कहता है कि तुम सभी यहाँ से चले आओ लेकिन मैं यहीं पर रुकूंगा। और इसके सभी दोस्त किचन में जाते हैं और किचन में छुपकर देखते हैं कि जैक्सन इंसानी मांस को पकाकर खा रहा है और ये सभी डर के मारे चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन फ्रीजर में उन्हें जिलियन का सर रखा हुआ मिलता है जिसे देखकर ये सभी वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। टोनी और उसका दूसरा दोस्त वो वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन उनमें से चार्ली पकड़ा जाता है और ये तीनों भाई उसके अंदर पानी भरने लगते हैं। ये तीनों इतना पानी भरते हैं कि उसका पेट फट जाता है। और इधर टोनी डैनी के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो रोड को उसे वहीं पर छोड़ देती है और गन लेकर वहाँ से डैनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और रोड बचते बचाते एक बियर ट्रैक में फंस जाता है और तीनों भाई उसे पकड़कर उसे भी मार देते हैं। और टोनी डैनी को ढूंढते ढूंढते एक बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे सैली मिलती है और वो सैली पर हमला भी करती है लेकिन सैली उसे पकड़ लेती है और खोलते हुए पानी में उसका मुंह डालने लगती है। और टोनी किसी न किसी तरीके से सैली का मुंह पकड़कर अपनी जगह उसे वहीं पर शूट कर देती है। तभी टैनी वहां पर आ जाता है और टोनी से गन छीन लेता है और जल्दी से जाकर सैली को चेक करने लगता है। और डैनी टोनी से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और जैक्सन पीछे से आकर टोनी को पकड़ लेता है क्योंकि जैक्सन उसे वहां से नहीं जाने दे रहा था क्योंकि वो उनके बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। और डैनी कहता है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। जैक्सन टोनी को छोड़ देता है और सैली के पास चला जाता है। तभी डैनी उसे वहां से भगा देता है और टोनी को भागते हुए जैक्सन उसे जल्दी से उसका पीछा करने लगता है लेकिन टोनी एक चाबी से जैक्सन की आंखें फोड़कर उसे वहीं पर मार देती है। अब डैनी भी उसके ऊपर गन तान देता है और वो उसे वहां से जाने नहीं देता और पीछे से वो तीनों भाई भी आ जाते हैं और डैनी इन दोनों में से अपनी फैमिली को चुनता है और 3 फिंगर टोनी को वहीं पर मार देता है। और इसके कुछ साल बाद हम देखते हैं कि डैनी इस रिसोर्ट को कुछ अच्छी तरीके से चला रहा था और उसकी आड़ में उसके सारे सभी काले धंधे हो रहे थे। और डैनी सैली को ले जाकर उसके साथ फिर से इंटरकोर्स करता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो ऐसे ही मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।